नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 से संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके फैक्ट्स को जानेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीआरपीएफ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। फर्स्ट में भारतीय संविधान में प्रमुख 22 भाग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में प्रमुख कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, लेकिन टोटल मिलाकर के 25 भाग होते हैं। जी स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में प्रमुख 22 भाग है, लेकिन टोटल मिलाकर के 25 भाग होते हैं। अब कैसे होते हैं 25 भाग? चलिए उसको देखते हैं। भाग 4 के क, भाग 9 के क और भाग 14 के क, यानी तीनों मिलाकर के कितने होते हैं? 25 भाग होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में प्रमुख भाग कितने होते हैं, तो 22 भाग, और टोटल मिलाकर के कितने होते हैं, तो 25 भाग होते हैं। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का अर्थ होता है सभा, समुदाय और संगठन। जी हाँ स्टूडेंट्स, भाग 1 में किसके बारे में जिक्र किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और यहाँ संघ का अर्थ होता है सभा, समुदाय और संगठन। एक में भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र जो है वो अनुच्छेद 1 से संबंधित है। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। 3 में नए राज्यों का प्रवेश, उसके स्थापना का वर्णन अनुच्छेद 2 में है। जी हाँ स्टूडेंट्स, नए राज्यों का प्रवेश और उसके स्थापना का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का निर्माण और उसके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण और उसके वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। 5 में भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? जी स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ। जी हाँ, भारतीय संविधान में भारत को क्या क्या है? राज्यों का संघ कहा गया है। 6 में नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार। नए राज्य का गठन करना और उसकी सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको है? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई नए राज्य को शामिल करना है या नए राज्य का गठन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसको है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद। जी हाँ, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो नए राज्य को शामिल कर सकते हैं, नए राज्य का गठन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को ही है। 7 में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जी हाँ फ्रेंड्स, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 3 में है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सपोर्ट करें। आपके एक वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होने वाला है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 8 में अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई व्यवस्था को किस अनुच्छेद में दी गई है? जी स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 4 में। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख है। जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के कितने अनुच्छेद तक का उल्लेख है? 4 तक का उल्लेख है।
10 में भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संसद जो है वो किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कब? सामान्य बहुमत से कर सकते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2। अब देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 से रिलेटेड प्रश्न। तो संविधान के फर्स्ट में है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाए गए हैं? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11। जी हाँ स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 5 से 11 जो संविधान के अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाए गए हैं, वो 5 से 11 में। 2 में है, नागरिकता के मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? जी हाँ, नागरिकता के मामलों में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको प्राप्त है? तो वो है संसद को। 3 नंबर में है, भारतीय संसद के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? जी हाँ स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो यह है भाग 2 में। 4 में है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 11। जी हाँ, अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हैं। 5 में, कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं कितने वर्षों तक, तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अपने भारत से बाहर रहते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। 6 में है, अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। जी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 जो है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 7 में है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो 1949 में लागू हुए। जी हाँ, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। 8 में, 1955 में नागरिकता का अधिनियम को पारित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया। 9 नंबर में है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जय स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे संविधान 1 और संविधान के भाग 2 से रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले टॉपिक का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।